नमस्कार दोस्तों, फाइनली हम आपके लेकर आ चुके हैं जो आपका कक्षा 12वीं का जो आपका हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है दोस्तों 2021-22 में। तो पूरा का पूरा यहाँ पर देखिएगा पेपर आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम आपको लगातार कक्षा 12वीं के सही विषयों के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर के, ठीक है। तो स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि आप क्या है हिंदी के लेकर आइए सॉल्यूशन, तो हम हिंदी के लिए आपका सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरे क्वेश्चनों का आपका सॉल्यूशन बताया जाएंगे। यहाँ पर निर्देश दिए गए तो इन निर्देशों को आपको सभी को पढ़ लेना है, ठीक है। निर्देश पढ़ना बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आपके लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सॉल्यूशन को स्टार्ट करते थे। पहला क्वेश्चन दिया गया है हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं तो कौन सी है? निशा निमंत्रण, कामायनी, लोकायतन या प्रिय प्रवास। तो कौन सी है हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना हमें बतानी है। तो सेकंड दिया गया अद्भुत रस का स्थायी भाव है, ठीक है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, शांत है, विस्मय है या वीर है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव आपका विस्मय होता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या है सभी रसों के स्थायी भाव पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अद्भुत को बता रहा हूँ तो आपसे हो सकता है पेपर में वीर रस का पूछ लिया जाए कि वीर रस का स्थायी भाव क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ठीक है। हास्य रस का पूछा जाए तो दोस्तों हास्य का आपका हंसी होता है, या हास्य भी बोल सकते हैं, हंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सभी रस के स्थायी भाव आपको पता होने चाहिए। करोड़ का भी पूछा जा सकता है, करोड़ रस का स्थायी भाव क्या है। तो करोड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है, ठीक है। तो आपको क्या सभी रस के स्थायी भाव पता होने चाहिए। रस के प्रकार पूछे गए हैं तो ये इसे भी आपको पता होना चाहिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो किसे सम्मानित किया गया है। फिर देखिए भक्तिन का वास्तविक नाम था, तो भक्तिन का जो वास्तविक नाम था क्या था? हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। तो कौन सा काल है जो हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आप सभी क्वेश्चन के आंसर, मैंने कहा था कि सभी क्वेश्चनों के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है। पहले का आपका आंसर हो जाएगा निशा निमंत्रण, दूसरे का विस्मय हो जाएगा, तीसरे में आपके 10 हो जाएंगे, चौथे में आपका हरिवंश राय बच्चन, पांचवें में लक्ष्मी, छठे आपका भक्ति काल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए क्वेश्चन था हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग क्या कहलाता है, तो आपका भक्ति काल कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया था भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो यहाँ पर देखिए भक्ति का वास्तविक नाम था वो आपका लक्ष्मी था। क्या दोस्तों? लक्ष्मी था। और जो नेक्स्ट आंसर था वो आपका था हरिवंश राय बच्चन और 10 ने। यहाँ पर देखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था, तो हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। और आपका रस की संख्या 10 है। अद्भुत का विस्मय मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। 8400 जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपकी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT JEE मेंस एडवांस के हो या फिर CBSE आप UP या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए, ठीक है। फिर एक और आंसर आपका था यहाँ पर देखिएगा जो फर्स्ट था हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना है, तो ये आपकी हो जाएगी निशा निमंत्रण, उनकी प्रमुख रचना है। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर याद कर लीजिएगा, पूरे का पूरा पेपर में इन क्वेश्चनों को देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिए गए भक्ति काल में किसकी प्रधानता है, हमें ये बताना है। रिक्त स्थान दिए गए भक्ति काल में किस चीज़ की प्रधानता है। समकालीन हिंदी कविता का महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो कौन महत्वपूर्ण स्तंभ है। शमशेर बहादुर सिंह को उनके साहित्य के लिए सम्मानित किया गया। आत्म परिचय से लिया गया है, किससे लिया गया। तुलसीदास जी के बचपन का नाम मोस्ट IMP है। भक्ति काल को सगुण भक्ति के कवियों के नाम लिखने यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा पहले का आंसर आपका धार्मिक हो जाएगा। भक्ति काल है क्या? धार्मिक चिंतन। भक्ति काल में क्या है? धार्मिक चिंतन की प्रधानता है। सेकेंड है समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ में, तो कौन है मैं आपको बता देता हूँ, रघुवीर सहाय, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका रघुवीर सहाय का राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। इसी प्रकार तीसरे का आंसर देखिएगा, तीसरे चौथे का आंसर सभी आंसर यहाँ पर दिए गए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो में, पूरा सॉल्यूशन हम आपको लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पास ही में आपको बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसे भी दबा लीजिएगा, ठीक है। अगर आप बेल आइकन का बटन दबा लेंगे और इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा कि वहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। धार्मिक रघुवीर सहाय, कबीर सम्मान, निशा निमंत्रण, गीत संग्रह, राम बोला, राम भक्ति शाखा,
ये सभी क्वेश्चन के आपके आंसर हैं यहाँ पर। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। तो ठीक है, किसी में कोई भी डाउट में मत रहिएगा। सही जोड़ियाँ दी गई हैं। शब्द के पीछे लगने वाले शब्दांश को कहते हैं। देखिए शब्द के पीछे लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। और शब्द के अगर आगे पूछा जाता है, आपसे आगे पूछा जाता है, तो हम उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका नाम भक्तिन तो महादेवी वर्मा, जयनंद कुमार एक मनोवैज्ञानिक कथाकार। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर आपसे पूछा जाए तो रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं 3। अर्थ के आधार पर पूछे जाए तो अर्थ के आधार पर आपके होते हैं 8। ठीक है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। सरल का पर्यायवाची शब्द आपका पानी हो जाएगा। फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। 77 दिए गए हैं कि 77 का छाट के लेके रघुवीर साय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। सीरीज के पूरे के ललित निबंधों को सीढ़ी में आता है। ठीक है, तो आपको क्या इनको कर लेना है, 77 यहाँ पर छाट का आपको लिखने हैं। यहाँ पर देखिए 77 के पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 77 के आंसर दिए गए हैं। पहला जो आपका होगा वो आपका क्या है, सत्य होगा। दूसरा भी आपका सत्य होगा। तीसरा आपका असत्य होगा। ठीक है, चौथा आपका सत्य होगा बिल्कुल। और पाँचवा आपका बिल्कुल असत्य होगा। छठा आपका असत्य है। तो ये आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए एक शतवाक में उत्तर है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी। तो सभी लोगों को पता है तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस है वो क्या अवधी भाषा में लिखी थी। ठीक है, क्या अवधी भाषा में लिखी थी, ध्यान रखिएगा। जबकि जो रामायण थी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, रामायण और रामचरितमानस दो अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रामायण का अनुवाद ही रामचरितमानस है जो कि अवधी भाषा में किया गया था। ठीक है, तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था, तो काफ़ी बार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी की माता का नाम पूछा गया है। तो हुलसी, देखिए माता का नाम हुलसी एवं पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए तुलसीदास की। पर तुलसीदास के गुरु कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट। तुलसीदास के गुरु थे वो नरहरि दास थे। ठीक है, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नरहरि दास थे तुलसीदास जी के गुरु। ठीक है, फिर आता है कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। रस के अंग पूछे गए हैं। तो कवित्त छंद के प्रत्येक वर्ण में 31 वर्ण होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं जो कि आपके होते हैं। पहला स्थायी भाव होता है। ठीक है, स्थायी भाव पहला ही होता है आपका। सेकेंड आपका होता है स्थायी भाव का विभाव, सेकेंड होता है। फिर अनुभाव होता है थर्ड। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और लास्ट दोस्तों आपका होता है संचारी भाव। क्या होता है दोस्तों, संचारी भाव, ये आपका लास्ट होता है। इस तरीके से आपके पूरे जो आपके रस के अंग होते हैं पूरे मैंने आपको बता दिए हैं। प्रातः कबीरदास जी की काव्य भाषा के प्रमुख कवि हैं। तो तुलसीदास जी हैं वो ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, अब आपको ऐसे क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो इनके चांस 100% रहते हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने के। तो रस किसे कहते हैं, रस के साथ साथ आपको छंद की परिभाषा भी होनी चाहिए कि छंद किसे कहते हैं। ठीक है, दोनों आपको पता होने चाहिए। भारतीय युग के दो रचनाकारों के नाम। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में अंतर। ठीक है, महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर। ग्रामर पोर्शन पूरा कवर किए गए हैं। नाटक एकांकी में कोई 4 अंतर है। कहानी उपन्यास में अंतर। जीवनी और आत्मकथा में अंतर। प्रत्यय उपसर्ग किसे कहते हैं, दोनों के दो उदाहरण देकर समझाइए। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और दो आपके दोस्तों चैप्टर के जो आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रहते हैं, अगर वो आप क्वेश्चन जानना चाहते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तो आप कमेंट करके बताइए। अगर इस वीडियो को 1 के लाइक कंप्लीट कर देते हैं तो हम आपके लिए वो क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में एक आपको बेल आइकन का बटन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, 3 स्टेप करने। पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करने के बाद सेकंड स्टेप है आपको एक कमेंट जरूर करना है। ठीक है, कमेंट आप कुछ भी कर सकते हैं कि ठीक है, कमेंट करना है। कमेंट करने के बाद थर्ड है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपके सामने एक बेल आइकन का बटन आएगा, उसे दबाकर एक ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, तो ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, आप जैसे PDF से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि डाउनलोड PDF। क्या लिखा मिलेगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इस तरीके का आपका लिखा मिलेगा डाउनलोड PDF। ठीक है, इस तरीके का लिखा मिलेगा डाउनलोड PDF। वहाँ पर आपको एक लिंक दी जाएगी, तो उससे आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे। फिर आपको एक हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सभी स्टेप करेंगे तो हम आपको क्वेश्चन आंसर भी बता देंगे, जो चैप्टर बाई चैप्टर के हैं आपके जो चैप्टर वाले क्वेश्चन आते हैं वो बता देंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।